साथियों, उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों की सुनवाई अचानक हाई कोर्ट ने क्यों टाल दी? अब क्या होगा? यूपी के ग्राम प्रधानों का अगली सुनवाई कब होगी? हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, हाई कोर्ट ने अचानक क्यों टाल दी सुनवाई। अब यूपी के प्रधानों का क्या होगा? 57,000 ग्राम प्रधानों को मिली राहत या बड़ी मुश्किलें? जैसा कि आपको पता है था 13 तारीख को सुनवाई थी और मैंने आपको खबर भी बताया था कि क्या होने वाला है। लेकिन जो खबरें सामने निकल के आई है कि हाई कोर्ट ने अचानक सुनवाई से यहाँ पर टाल दी है। तो आज मैं आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूं कि हाई कोर्ट में कौन कौन सी बातों पर चर्चा हुई और हाई कोर्ट ने अपने तरीके से सरकार से क्या पूछा और अगली सुनवाई कब तारीख मिली है, ये भी बताने वाला हूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, हाई कोर्ट में क्यों टल गई सुनवाई? क्या सरकार को मिली बड़ी राहत या प्रधानों की बड़ी मुश्किल? पूरा मामला आज आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हो तो यूपी के पंचायत चुनाव को लेकर बताओ कि आपका अनुमान क्या कहता है। क्या वर्तमान भाजपा सरकार इसी साल पंचायत चुनाव करवा सकती है या नहीं करवा सकती है, या जो नई सरकार बनेगी वो करवाएगी? इसको आपको बताना है साथियों। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश के करीब 57,000 ग्राम प्रधानों से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में है। जिस सुनवाई का पूरे प्रदेश के भर के लोगों का इंतजार था, उसमें हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला नहीं दिया है, बल्कि सुनवाई 6 हफ्ता करीब 42 दिन के लिए यहाँ पर आगे टाल दी है। यानी 6 हफ्ता यानी 42 दिन के लिए सुनवाई आगे यहाँ पर टाल दिया गया है। इसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? क्या सरकार को राहत मिल गई है? क्या ग्राम प्रधान का प्रशासक बने रहेंगे, या ये पूरा मामला आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए क्या है पूरा विवाद, ये भी पहले आप जान लीजिए। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाया था। अब कई साथियों को ये बात बुरा लग गई थी, कई साथी यहाँ पर कोर्ट पहुंच गए थे इस मामले को लेकर। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, कोर्ट में सरकार से पूछे गए बड़े सवाल। कोर्ट ने सरकार से क्या सवाल पूछा ये भी आप देख लीजिए। पिछले सुनवाई में हाई कोर्ट ने सरकार से कई तीखे सवाल किए थे। किस कानून के तहत ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाया गया? चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए जा रहे? राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख कब देगा? क्या सरकार संविधान के प्रावधानों का पालन कर रही है? इन सवालों के बाद माना जा रहा कि अगली सुनवाई में फैसला बड़ा आ सकता है। अब यहाँ पर आगे देखिए, 13 जुलाई की सुनवाई में अचानक क्या हुआ ये भी आप समझिए। बहुत से साथियों का सवाल है कि भैया बताओ कि 13 जुलाई का जो शुरुआत सुनवाई हुई थी हाईकोर्ट में, उसका कुछ लब्बो लवाब निकला या फिर कुछ ऐसे ही लटक गए हम लोग? तो यहाँ पर देखिए, जब मामला कोर्ट में आया तो सरकार की ओर से बताया गया कि यही विवाद पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के सामने भी लंबित है। यानी सेम विवाद लखनऊ खंडपीठ में भी लंबित है। इसके बाद एकल पीठ ने कहा कि जब समान मामला पहले से दूसरी पीठ के सामने विचाराधीन है तो अलग अलग अदालतों से अलग अलग आदेश आने की संभावना से बचना जरूरी है। यही वजह रही है कि सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। अब यहाँ पर आगे देखिए, आखिर 6 सप्ताह क्यों हुई? यह बड़ा सवाल है जो आपके जहन में जरूर आया होगा। आखिर 6 सप्ताह क्यों? देखिए, कोर्ट ने बिना वजह तारीख नहीं दी है। मुख्य कारण यह था कि पहले लखनऊ खंडपीठ में चल रहे पहले मामले की प्रगति देखी जाए। यदि दोनों जगह एक साथ सुनवाई होती है तो विरोधाभासी आदेश आने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। यानी यह स्थान तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, न कि मामले का अंतिम फैसला है। यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पहले लखनऊ की जो खंडपीठ की सुनवाई है उसमें फैसला आता है, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या होगी। अगर दोनों साथ साथ फैसला सुनाएंगे तो यहाँ पर विरोधाभास भी हो सकता है। अब आगे देखिए, क्या सरकार को मिल गई बड़ी राहत? यह बड़ा सवाल है। अब सवाल का जवाब भी देखिए साथियों। तकनीकी रूप से देखें तो फिलहाल सरकार को राहत मिली है, क्योंकि ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने वाला आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द नहीं हुआ। इस चीज को आपको ध्यान देना है। यानी जब तक अदालत कोई नया आदेश नहीं देती तब तक वर्तमान व्यवस्था जारी रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन इसका मतलब यह है बिल्कुल नहीं है कि सरकार केस यहाँ पर जीत गई है। सरकार केस न जीती है, न हारी है, न याचिकाकर्ता केस जीते हैं, न हारे हैं। सुनवाई 42 दिन के लिए आगे चली गई है। अब यहाँ पर देखिए, क्या ग्राम प्रधान प्रशासक बने रहेंगे? देखिए फिलहाल हाँ, क्योंकि अदालत ने अभी तक सरकार के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि अंतिम स्थिति से अगली सुनवाई और अदालत के अंतिम फैसले पर यहाँ पर निर्भर मामला करेगा। अब आगे देखिए, पंचायत चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है। यदि अदालत बाद में सरकार को जल्द सुनवाई कराने का कहती है तो चुनाव प्रक्रिया तेज हो सकती है।
यदि अदालत सरकार के आदेश को सही मानती है तो चुनाव होने का प्रशासक व्यवस्था जारी रह सकती है साथियों। इसलिए पंचायत चुनाव की टाइमलाइन पर अभी भी अदालत की नज़र यहाँ पर बनी हुई है और अदालत यहाँ पर जल्दबाजी का कोई फैसला नहीं देने वाला है, ये अदालत का कहना है। अब देखिए कोर्ट में कौन कौन से मुद्दे पर बहस हुई है भी जान लीजिए। ये बहुत से साथियों का सवाल है जो बहुत से भाइयों को पता ना होगा। अब कोर्ट में पंचायत चुनाव का 5 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद क्यों पुराने प्रधानों को प्रशासक बनाया जा सकता है, ये पर चर्चा हुई। क्या सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 243 की भावना का पालन किया है? क्या चुनाव में आवश्यकता देरी की जा रही है? राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? क्या चुनाव कराने के लिए समय सीमा तय होनी चाहिए? कोर्ट में इन सब बातों पर बहस हुई है और बहस का जो लब्बो लुआब है आने वाले 42 दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद।